أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, तूफ़ान नूह की तबाही के बाद अल्लाह ताला ने सरज़मीन अरब पर एक ऐसी कौम पैदा फरमाई जो दुनिया में सबसे ज़्यादा ताकतवर, मजबूत और तवाना अफराद पर मुश्तमिल थी। ये लोग जिस्मानी खूबसूरती, सुर्ख सफ़ेद रंगत और वजाहत में अपना सानी नहीं रखते थे। माल व दौलत की फरावानी, शानदार तहज़ीब व तमद्दुन, शान व शौकत समेत दुनिया की हर नेमत और आसाइश उन्हें मुयस्सर थी। उस कौम के लंबे क़द और ताकत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि उन कौमों के बाद अल्लाह ताला ने उनके जैसी किसी दूसरी कौम को पैदा नहीं फरमाया। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि यह कौम कहाँ पर आबाद थी, उनके ख़त कितने लंबे थे और इस कौम में पैदा होने वाला हर इंसान कितने 100 साल तक ज़िंदा रहता था, और ये भी कि उनके पास कितनी ताकत और क़ुव्वत थी और उस कौम ने ऐसा कौन सा गुनाह किया जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने उस कौम की नस्ल को हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया। दोस्तों, कुरान करीम में इरशाद बारी ताला है कि इन जैसी कोई और कौम और मुल्कों में पैदा नहीं की गई। कौम आद के मुतालिक तफसील सिवाय कुरान करीम के किसी और तारीख़ी कुतुब में नहीं मिलती। मौरख़ीन लिखते हैं कि आद नाम का एक शख्स हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की चौथी नस्ल में उनके बेटे साम की औलाद में से था। चुनांचे उस शख्स की औलाद और उसकी पूरी कौम आद के नाम से मशहूर हो गई। वो आराबी थे जो बहुत लंबे और मजबूत सतूनों पर कायम करदा आलीशान महलात में रहा करते थे। कुरान करीम ने उन्हें इरम ज़ातिल इमाद यानी सतूनों वालों के नाम से याद किया है। इरम उनका बहुत खूबसूरत शहर था। ये इलाका आजकल ओमान का हिस्सा है। बहर अरब और बहर अहमर के दरमियान हज़रमौत बहरीन और मगरबी यमन तक का एक वसी सहरा है, जिसे दुनिया के अजीम सहराओं में से एक सहरा कहा जाता है, जिसे सहरा अल-अहक़ाफ़ के नाम से याद किया जाता है। अल-अहक़ाफ़ के मायने रेत के बुलंद बाला और वसी और अरीज़ टीले के हैं, जिसका रुक़बा एक अंदाजे के मुताबिक 65 लाख मुरब्बा मीटर है। इस सहरा में सफ़ेद और बारीक रेत के हज़ारों फीट ऊंचे लंबे पहाड़ नुमा टेले हैं। दोस्तों, इस बयाबान सहरा में सफ़र करना तो दूर की बात, इसके अंदर कदम रखने का भी तसव्वुर नहीं किया जा सकता कि मौत की इस वहशतनाक वादी की जानिब रुख करना खुदकुशी के मुतरादिफ है। यही वजह है कि मकामी बदुओं से लेकर मुहिम जू सयाहों तक कोई उस सहरा के करीब जाना पसंद नहीं करता। सफ़ेद और बारीक रेत के हज़ारों फीट ऊंचे पहाड़ों में अगर कोई शय फेंकी जाए तो वो लम्हों में गर्क हो जाती है और रेत की सतह पर जंबिश तक नहीं होती। ये सहरा अल्लाह बुजुर्ग बरतर की खुली निशानियों में से एक है और अहले दुनिया के लिए जाए इबरत भी है। अल-अहक़ाफ़ नामी इस भयानक वादी को देखकर ये गुमान भी नहीं किया जा सकता कि ये किसी ज़माने में दुनिया का सबसे ज़्यादा सरसब्ज़ व शादाब इलाका था, जहाँ बेशुमार फलों और फूलों के वसी बागात, ठंडे पानी के चश्मे, आबशारें और बुलंद बाला इमारतें थीं, जिसमें दुनिया की सबसे ज़्यादा ताकतवर, मालदार और शानदार तमद्दुन रखने वाली कौम आद आबाद थी। ये दुनिया के सबसे ज़्यादा कदावर और ज़ोरदार इंसान थे। कौम आद के अल-अहक़ाफ़ में रहने से मुतालिक अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है कि हूद अलैहिस्सलाम को याद करो जबकि उसने अपने कौम को अहक़ाफ़ में डराया। कौम आद ही वो कौम थी जो सबसे पहले कुफ्र और शिर्क में मुब्तला होकर बुतों की पुजारी बनी। उन्हें अपने पत्थरों के खुदाओं पर बड़ा घमंड था। उनकी माशी हालत तो बहुत उम्दा थी, लेकिन जहालत, गुमराही, झूठ, बेहयाई, बातिल अक़वाल और फासिद ख़यालात ने उन्हें मुआशरती तौर पर तबाही के किनारे पर पहुँचा दिया था। चनाचा कुफ्र और शिर्क के समंदर में गर्क कौम आद की बदामालियाँ जब अपनी आखिरी हदूद पार कर गईं तो अल्लाह ने उन्हीं में से अपने एक नेक बंदे हज़रत हूद अलैहिस्सलाम को पैगंबर बनाकर मबूस फरमाया। कुरान करीम में इरशाद है कि और हमने कौम आद की तरफ उनके भाई हूद अलैहिस्सलाम को भेजा। उन्होंने कहा, भाइयों, अल्लाह ही की तरफ इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं, क्या तुम डरते नहीं? तो उनके कौम के सरदार जो काफिर थे कहने लगे, तुम हमें कम अकल नजर आते हो और तुम हमें झूठा ख्याल करते हो। उन्होंने कहा, मेरी कौम मुझ में हमाकत की कोई बात नहीं है, बल्कि मैं रब्बुल आलमीन का पैगंबर हूँ।
میں تمہیں اللہ کا پیغام پہنچاتا ہوں اور تمہارا امانت دار خیر خواہ ہوں۔ کیا تم کو اس بات سے تعجب ہوا ہے کہ تم میں سے ایک شخص کے ہاتھ تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس نصیحت آئی تاکہ وہ تمہیں ڈرائے؟ اور یاد تو کرو جب اس نے تم کو قوم نوح علیہ السلام کے بعد سردار بنایا اور تم کو دنیا میں پھیلا دیا۔ بس اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو تاکہ نجات حاصل کرو۔ وہ کہنے لگے، کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم صرف ایک اللہ ہی کی عبادت کریں اور جن کو ہمارے باپ دادا پوجتے ہیں ان کو چھوڑ دیں؟ اگر تم سچے ہو تو ہم کو جس عذاب کی دھمکی دیتے ہو اس کو ہمارے پاس لے آؤ۔ ہود علیہ السلام نے کہا، تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر عذاب اور غضب کا نازل ہونا مقرر ہو چکا ہے۔ کیا تم مجھ سے ایسے ناموں کے بارے میں جھگڑتے ہو جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے اپنی طرف سے رکھ لیے ہیں، جن کی اللہ نے کوئی سند نازل نہیں کی؟ تو تم بھی انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ پھر ہم نے ہود علیہ السلام کو اور جو لوگ ان کے ساتھ تھے ان کو نجات بخشی، اور جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا ان کی جڑ کاٹ دی اور وہ ایمان لانے والے ہی نہ تھے۔ دوستو، حضرت ہود علیہ السلام ایک طویل عرصے تک اپنی قوم کو واضح نصیحت کرتے رہے۔ کبھی وہ انہیں اللہ کی طرف سے عطا کردہ نعمتوں کی یاد دلاتے تو کبھی انہیں عذاب الہی سے ڈراتے، لیکن وہ بہرے اور اندھے بنے رہے۔ تاریخی کتب میں یہ ہے کہ حضرت ہود علیہ السلام مسلسل 50 برس یا اس سے بھی زیادہ درس و نصیحت میں مصروف رہے۔ قوم عاد کے 13 قبائل میں سے لقمان اور خلجان نامی قبائل نہایت طاقتور تھے اور انہیں حکمران کی حیثیت حاصل تھی۔ حضرت ہود علیہ السلام نے جب دعوت حق دی اور کفر و شرک کو چھوڑ کر ایک اللہ کی بندگی کی طرف بلایا تو لقمان قبیلے نے سخت مزاحمت کی اور حضرت ہود علیہ السلام کے دشمن ہو گئے۔ اس کے برعکس دوسرے قبیلے نے حضرت ہود علیہ السلام کی باتوں پر غور و خوض کیا اور ان میں سے اکثر جلد ہی آپ علیہ السلام کی دعوت کو قبول کر کے ایمان لیا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو راہ حق پر گامزن کرنے کی ہر ممکن کوشش کی، مگر قوم نے ان کی دعوت قبول کرنے سے انکار کر دیا تو انہوں نے بارگاہ الہی میں مدد کے لیے 10 دعا دراز کیے، جسے قرآن کریم میں یوں بیان کیا گیا کہ نبی علیہ السلام نے دعا کی کہ اے پروردگار، انہوں نے مجھے جھوٹا کہا ہے پر تو میری مدد فرما۔ اللہ نے اپنے نبی کی فریاد کے جواب میں فرمایا، اے نبی، یہ بہت جلد اپنے کیے پر پچھتائیں گے۔ دوستو، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی دعا قبول فرمائی اور قوم عاد پر عذاب کی ابتدا ہو گئی۔ بادلوں کے فرشتے کو حکم دیا کہ اب بارش نہ برسائی جائے۔ چشموں کے فرشتوں کو حکم دیا کہ ان کے ٹھنڈے، میٹھے اور شفاف پانی سے لبریز چشموں اور آبشاروں کو خشک کر دو۔ چنانچہ دیکھتے ہی دیکھتے ان کے سرسبز و شاداب کھیت و کھلیان سوکھنے لگے اور مویشی مرنے لگے، یہاں تک کہ لوگ پینے کے پانی کو ترسنے لگے۔ کثیر تعداد میں پیدا ہونے والے پھل اور اناج ناپید ہو گئے۔ پوری قوم خوش سالی کا شکار ہو کر بدحال اور پریشان ہو گئی۔ یہ سلسلہ مسلسل 3 سال تک جاری رہا۔ حضرت ہود علیہ السلام سے اپنی قوم کی یہ پریشانی دیکھی نہ جاتی تھی۔ آپ بہت افسردہ اور پریشان رہتے اور پھر ایک دن انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا کہ اے میری قوم کے لوگوں، تم اپنے پالنے والے سے بخشش مانگو، اس کے آگے توبہ استغفار کرو، وہ تم پر آسمان سے موسلادھار مینا برسائے گا اور تمہاری طاقت و قوت میں اضافہ فرمائے گا، اور دیکھو گناہگار بن کر روگردانی نہ کرو۔ قرآن کریم اور احادیث مبارکہ میں توبہ و استغفار کے بڑے فوائد بیان فرمائے گئے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ جو پابندی سے استغفار کرتا ہے، اللہ اس کے لیے ہر فکر سے کشادگی اور ہر تنگی سے راستہ بنا دیتا ہے اور اسے ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے جو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتی۔ بہرحال حضرت ہود علیہ السلام کے لاکھ سمجھانے کے باوجود اس قوم پر کوئی اثر نہ ہوا، بلکہ نہایت ڈھٹائی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہنے لگے کہ ہم محض تیرے کہنے پر اپنے آباء و اجداد کے اور اپنے ان معبودوں کو کیوں چھوڑ دیں۔ دوستو، عذاب الہی کے ابتدائی مراحل میں خوش سالی نے قوم عاد کی حالت ابتر کر دی۔ ان کے سرداروں اور دانشوروں نے اس سے نجات پانے کے لیے مختلف تدابیر پر غور و خوض شروع کر دیا۔ یہ بات بڑی حیران کن ہے کہ پچھلی قوموں کو جب کبھی کوئی مشکل آ گھیرتی تو وہ اس سے نجات کے لیے حجاز مقدس کا سفر کرتے اور بیت اللہ شریف میں جا کر اللہ کے آگے آہوزاری کرتے۔ یعنی کافر قومیں بھی اس حقیقت کو تسلیم کرتی تھی کہ اس کے ارض و سما میں ایک لافانی قوت موجود ہے، لیکن اس کے باوجود جب نبی علیہ السلام یہ بات کہتے تو ان کی عقل پر پردہ پڑ جاتا۔ قوم عاد کے سرداروں نے بھی یہی فیصلہ کیا کہ قوم کے سرکردہ افراد بیت اللہ شریف جا کر اندیکھے خدا کے سامنے فریاد کریں۔ چنانچہ مختلف قبائل کے سرداروں اور دیگر اہم افراد پر مشتمل 70 افراد کا ایک وفد حجاز مقدس روانہ ہوا۔ اس زمانے میں مکہ مکرمہ پر قوم امالیق کی حکمرانی تھی جس کا سردار معاویہ بن بکر تھا۔ معاویہ بن بکر قوم عاد کی شان و شوکت سے بڑا مروب تھا۔
चुनाचा उसने वफ्द की बड़ी खातिर मदारात की और उसे बड़े इज्जत और एहतराम से अपने यहाँ ठहराया। उनके एजाज़ में रक़्स सुरूर की महफिल का एहतमाम किया और तकरीबन 1 माह तक ये लोग अपने आने का मकसद फरामोश करके ऐशो इशरत और शराब और शबाब की महफिल में मदहोश हो रहे। जब उनका क़याम तवील हो गया तो मुआविया बिन बकर को उनके वापस जाने की फ़िक्र लाहक हुई। काफ़ी सोच विचार के बाद उसने नाचने गाने वालियों के ज़रिए चंद अशार की सूरत में उन्हें उनके आने के मकसद की याद दहानी करवाई, जिस पर वफ्द को होश आया। वफ्द बैतुल्लाह शरीफ गया और बारिश की दुआएं मांगनी शुरू कर दी। अभी थोड़ी ही देर गुजरी थी कि अल्लाह ने आसमान पर 3 रंगों के बादल भेज दिए, जिनमें एक सफ़ेद था, दूसरा स्याह और तीसरा सुर्ख। उसके साथ ही आसमानों से नदाए गैब आई, अपने और अपनी कौम के लिए इन तीनों में से किसी एक को पसंद कर लो। चुनाचा वफ्द ने सोच विचार के बाद स्याह बादल को अपने लिए पसंद कर लिया, जिसके साथ ही सुर्ख और सफ़ेद टुकड़े आसमान से गायब हो गए और अब्र स्याह आहिस्ता आहिस्ता आसमान पर चढ़ने लगा। वो लोग अपनी दुआ की कबूलियत पर बड़े खुश थे और समझते थे कि अब खुश साली ख़त्म हो जाएगी। चुनाचा पूरी कौम ने खुशियाँ मनानी शुरू कर दी, लेकिन हज़रत हूद अलैहिस्सलाम समझ गए थे कि यह अज़ाब इलाही है। लिहाजा उन्होंने एक बार फिर अपनी कौम को मुखातिब करते हुए फरमाया कि ऐ मेरी कौम, ये अल्लाह का अज़ाब है जो तुम पर नाजिल हुआ चाहता है। फिर उन्होंने अल्लाह का फरमान उन्हें सुनाया कि यह दरअसल अबर वो अज़ाब है जिसकी तुम जल्दी कर रहे थे। यह हवा का तूफ़ान है जिसमें दर्दनाक अज़ाब चला आ रहा है, जो अपने रब के हुक्म से हर चीज़ तबाह कर डालेगा। हदीस शरीफ में आता है कि अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि या रसूल अल्लाह, लोग तो बादल को देखकर खुश होते हैं कि अब बारिश होगी, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर इसके बरअक्स तशवीश के आसार नज़र आते हैं। आपने फरमाया कि ए आयशा, इस बात की क्या ज़मानत है कि इस बादल में अजाब नहीं होगा, जबकि एक कौम हवा के अजाब से हलाक कर दी गई। उस कौम ने भी बादल देखकर कहा था कि यह बादल है जो हम पर बारिश बरसाएगा। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि जब आसमान पर बादल छा जाते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे का रंग मुतग़य्यर हो जाता, आप पर खौफ सी कैफियत तारी हो जाती, जिससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेचैन हो जाते, कभी बाहर निकलते, कभी अंदर दाखिल होते, कभी आगे होते और कभी पीछे। फिर जब बारिश बरसती तो फिर खुशी तारी हो जाती थी। हज़रत आयशा फरमाती है कि ये कैफियत देख के मैंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अर्ज़ किया तो आपने फरमाया कि कहीं ऐसा ना हो जाए जो कौम आद ने कहा था। फिर इस आयत की तलावत फरमाई कि जब कौम आद ने इस अजाब को बसूरत बादल अपनी बस्तियों की तरफ आते देखा तो कहने लगे कि ये तो बादल है, हम पर बारिश करने वाला है। कुरान करीम में है कि अल्लाह ने तेज़ आंधी का यह अजाब 7 रात और 8 दिन तक मुसलसल जारी रखा। आंधी ने किसी एक को भी बाकी ना छोड़ा, यह हर एक के पास पहुंच गई। गारों के अंदर, पहाड़ों की घाटियों और चोटियों, घरों, महलात और कलों के अंदर सबको फना कर डाला। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो आंधी जिसके ज़रिए कौम आद हलाक की गई, अल्लाह ने उन पर अंगूठी जितनी जगह के मसल हवा खोली थी। बस वो हवा पहले देहात में गई और वहाँ के लोगों और मवेशियों और मालों को उठाया और आसमान और ज़मीन के दरमियान ले गई। मुस्लिम शरीफ में है कि अल्लाह ताला ने उस खौफनाक आंधी से हज़रत हूद अलैहिस्सलाम और उनके साथियों को महफूज रखा और उन्होंने क़तीरा नामी एक बस्ती में पनाह ले ली, जहाँ अजाब उन तक नहीं पहुँचा और वो अमन व सुकून में रहे। दोस्तों, बाज़ रिवायतों में ये पता चलता है कि हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की उम्र 150 साल थी। आप अलैहिस्सलाम को 50 बरस की उम्र में नबूवत अता हुई। 50 बरस तक कौम को वाज़ो नसीहत करते रहे। कौम की हलाकत के बाद मज़ीद 50 बरस तक जिंदा रहे और अहले ईमान को वाज़ो दर्स फरमाते रहे। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम का मज़ार हज़रमूत के एक मकाम पर वाक़ई है, जहाँ अरब के मुख्तलिफ हिस्सों से हज़ारों की तादाद में लोग जमा होते हैं, अगरचे यह खबर तारीख़ी तौर पर साबित नहीं है।